ओम शांति। हमारा दादी ऑलराउंडर जी के साथ बाल्यकाल से ही संबंध रहा। 1960 में हमारे पेरेंट्स जब ज्ञान में चले तो उनका शुभारंभ ईश्वरीय जीवन का दादी ऑलराउंडर से ही हुआ, क्योंकि उन्होंने ही कोर्स कराया रजौरी गार्डन में। हमारे पेरेंट्स वहाँ ही क्लास आदि करते और दीदी मनमोहिनी भी उस समय वहाँ ही होती थी और उनकी पालना भी मिलती रही हमारे परिवार को। उस समय तो हम छोटे छोटे ही थे, ज्ञान की कोई इतनी समझ नहीं थी और कभी कभी हमारे पेरेंट्स संडे वाले दिन छुट्टी को ले जाते थे सेंटर पर। तो धीरे धीरे ही हमें ज्ञान की समझ बाद में आती रही, लेकिन ऑलराउंडर दादी का हमें बहुत लाड प्यार मिला। वो तो अनेक ऐसी बातें हैं छोटेपन में जैसे होता है, दादियों का लाड कोड मिलता है। भोग खाओ, टोली खाओ, साथ बैठो, बातें करो। तो 1965 में तो बड़ी दीदी भी मनमोहिनी दीदी मधुबन चले गए मम्मा के अव्यक्त होने के बाद, और हम रजौरी गार्डन पर ही क्लास आदि करने जाते रहते थे। फिर उसके बाद तो ऑलराउंडर दादी भी रजौरी गार्डन से दिल्ली करोल बाग में सेवाओं पर आ गई और हम अपनी लौकिक पढ़ाई करते रहे। लेकिन हमारे पेरेंट्स रजौरी गार्डन में क्लास करते हुए भी, क्योंकि उनका शुरू से ही कनेक्शन दादी ऑलराउंडर के साथ था, तो वो हर महीने फिर करोल बाग में ऑलराउंडर दादी से मिलने आते रहते थे। तो कभी कभी फिर मुझे भी साथ ले आते थे। और इधर मेरी जब पढ़ाई पूरी हो रही थी और मेरा तो लक्ष्य ही बन गया था कि मुझे समर्पित जीवन ही जीना है, तो ऑलराउंडर दादी मधुबन जा रहे थे तो मुझे भी कहा कि तुम मेरे साथ चलो, आजकल तो तुम फ्री हो, थोड़ा छुट्टियां हैं। एमए का लास्ट ईयर था मेरा, तो मैं दादी के साथ मधुबन गई और वहाँ ही फिर ऑलराउंडर दादी ने बड़ी दीदी मनमोहिनी, दादी प्रकाशमणि के साथ हम सब बैठे थे और बताया कि इसकी दिल है बस अब मैं ईश्वरीय सेवा में आ जाऊं, समर्पित हो जाऊं। क्योंकि हमारा बचपन से ही दादी के साथ कनेक्शन था, दादी सब कुछ जानती थी, हमें भी, परिवार को भी, पेरेंट्स के साथ तो था ही काफ़ी, क्योंकि कोर्स भी उनके द्वारा ही हुआ था, तो सारा पालना मिलती ही रही लगातार। तो तब हमको बड़ी दीदी और दादी प्रकाशमणि, क्योंकि बड़ी दीदी सारा दिल्ली, पंजाब, नॉर्थ सब संभालती थी, इसलिए हर बात उनसे दादी ऑलराउंडर करती रहती थी सबके बारे में। तो यही कहा कि ऑलराउंडर दादी को कि अब इसको दिल्ली पांडव भवन में सेवा पर ये जाए तो अच्छा है। तो हम तो राज़ी ही थे। हमें तो क्योंकि अभी सेंटर पर आना था और लक्ष्य ही था कि हमें यही जीवन बनाना है, तो हम दादी ऑलराउंडर के साथ तब 1976 में दिल्ली पांडव भवन में आए। और दादी की पालना हमें जो मिल ही रही थी ऑलरेडी, तो अभी तो और ही उनके साथ रह कर के और सेवा में सदा जैसे जैसे दादी कहे, गाइड करे, तो वो करते रहे। और दादी गुलजार भी तब पांडव भवन में ही होती, क्योंकि 1972 से जब ये पांडव लिया गया तो दादी कमला नगर से इधर आ गई थी, तो हमें दोनों दादियों की ही पालना मिलती रही। और हमने ऑलराउंडर दादी को बहुत समीपता से, एकदम जैसे माँ गाइड करती है अपनी बेटी को, उस रीति से वो पालना जीवन में पाई उनके द्वारा। तो उनमें बहुत विशेषताएं हमने दादी के अंदर देखी कि कितना हर समय दादी को बाबा, ड्रामा, परिवार, बस जो भी कार्य हो दादी एकदम हर कार्य में इतनी दृढ़ता से और इतनी निश्चिंतता से करती, तो हमको भी कभी कभी हैरानी लगती थी। और इकोनॉमी का तो दादी पूरा ही अवतार थी और छोटी छोटी बात भी हमको सिखाती थी कि कैसे सब्जी काटनी है, कैसे भंडारे में भोजन खिलाना है। कोई आता था तो दादी मुझे कहती थी, तुमने ओम शांति की इसको,
बात की इससे, क्योंकि समझती थी ये ज़्यादा बात नहीं करती है और ईश्वरीय सेवा में बहुत ज़रूरी है भाई बहनों की पालना के लिए। तो छोटी छोटी बात भी हमारे ध्यान पर खिंचवाती थी। दादी को हमने देखा कि चाहे स्थूल सेवा हो, चाहे सूक्ष्म सेवा हो, चाहे बाहर की सेवा हो, चाहे सेंटर पर हो, हर बात का ऐसा गहरा अनुभव था। दादी ने हमको सुनाया कि जब बाबा ने मेरे को मधुबन से सेवा पर भेजा तो उस समय मेरे पास 17 ड्यूटीज़ थी और बाबा ने सभी प्रकार की सेवाएं हमसे कराई और इसीलिए उनका नाम बाबा ने साकार में ब्रह्मा बाप ने ऑलराउंडर रखा। ऐसे तो नाम ऑलमाइटी का दिया हुआ धैर्य पुष्पा था, लेकिन दादी क्योंकि हर सेवा में प्रवीण थी, बाबा मार्केटिंग के लिए भी दादी को भेजता था। दादी ने जो बताया, चाहे पहरा देना होता था, क्योंकि माता रूप थी, बहुत स्ट्रॉन्ग थी और बहुत जैसे एक बाबा और सारी बातों में निश्चिंतता होती है, ऐसा। तो कहा मैं पहरे की भी ड्यूटी दी है, सब्ज़ी खरीदारी की भी सेवा की है, यहाँ तक कि किसी बड़े के पास जाना होता था कोई बात करने, राजा तक के पास भी तो बाबा ऑलराउंडर दादी को भेजा करते थे। भंडारे में कोई सेवा है तो वो भी दादी किया करती, टोली बनानी है वो भी किया करती। तो हर प्रकार की सेवा में मतलब दादी बड़ी अनुभवी दिखाई पड़ती थी। हमने बहुत कुछ सीखा दादी से। तो दादी ने सुनाया कि मेरे को बाबा ने हिस्ट्री हॉल की क्लास में सभी समर्पित भाई बहने, क्योंकि उस समय तो वही हॉल हुआ करता था, तो दादी ने कहा कि बाबा ने सबसे पूछा कि ऑलराउंडर बच्ची सेवा पर जाए तो इनकी जो सेवाएं हैं, ड्यूटीज़ हैं इतनी सारी, वो कौन कौन लेगा। तो बाबा ने सभी से हाथ खड़ा कराया, जो जो इनकी ड्यूटी को उठाए तो मैं बच्ची को सेवा पे भेजूं। तो ऐसे दादी का हर उसमें इतना गहरा अनुभव था। तो मैं ये समझती हूँ कि हमको ऐसी पालना उनके द्वारा मिली, तो कई बातें हम बचपन से ही फिर उनसे सीखते रहे और यहाँ सेवा में समर्पित होकर तो उनके साथ ही करते रहे। एक बारी दादी ऑलराउंडर टोली मोहन थाल बनाया था, दादी खुद ही खड़े होके बनवाती थी। हम कहते थे दादी अभी आपकी आयु भी बढ़ती जा रही है तो भाई तो बना ही लेते हैं। तो दादी ने कहा नहीं लाल। दादी अक्सर सबको लाल कहा करती थी, दादी की ये विशेषता थी, बड़ा आए छोटा आए लाल कह के पुकारती थी और उनका ये लाल कहना ही सबको दिल को खींच लेता था। तो दादी ने कहा, मैंने बहुत दादी से समझा इस बात को, है छोटी सी बात, कहा लाल ये मिठाई है, ये बाबा की टोली कितनों के मुख में पड़ेगी और ज़रा भी अगर इसको भूनने में ऊपर नीचे किया या इसका कलर ठीक नहीं आया तो कैसा रहेगा। तो मैं इसलिए पास में बैठती हूँ, करवाती हूँ खड़े होकर के, ताकि ये एक्यूरेट बने। तो दादी का हमने देखा कि हर बात में इतना चीज़ ऐसी अच्छी हो, परफेक्ट हो, जो भी सेवा करते हो उसमें कोई कमी नहीं निकलनी चाहिए। तो दादी खुद ही बैठ करके उसके टुकड़े भी किया करती और मोहन थाल क्योंकि थोड़ा सा इतनी सॉफ्ट टोली नहीं होती है तो उसको काटने में थोड़ा मेहनत भी लगती है। तो दादी एक बार काट रही थी तो मैंने कहा दादी दो मैं काटती हूँ, और मैंने चाकू लेना चाहा दादी से, तो दादी ने कहा नहीं, मुझे मना कर दी। कहा तुम काटेगी ना तो एक जैसे सरीके पीस नहीं काटेगी, कोई छोटा कर देगी कोई बड़ा कर देगी, तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो देखो इतना दादी को ये रहता था कि चीज़ कितनी सुंदर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए और जिसको दी जाए उसको लगे, उसकी वैल्यू उसको लगे। तो हमने कहा दादी हम सीख जाएंगे। कहा सीखने के लिए भी बहुत ज़रूरी है, अच्छी बात है, लास्ट में जो थोड़ा सा बचेगा ना वो तुम काट लेना और ध्यान से काटना, ये सीखना कि हर पीस जो है वो एक सरीके हो। शुरू में ही मेरे को थोड़ा बुखार चढ़ गया, मुझे याद आ रही है बात अब सुनाते हुए। तो बुखार थोड़ा तेज था और कई दिन चला। तो उसी बीच में हमारे मम्मी का फ़ोन आया, तब लैंडलाइन फ़ोन ही एक ही हुआ करता था जो ऑलराउंडर दादी के ही कमरे में होता था, क्योंकि मोबाइल फ़ोन तो ये सब बाद में चले हैं। तो दादी ने उनसे बात की और बात करके फ़ोन रख दिया
और मुझे कुछ भी बताया नहीं। तो उनको कहीं से 2-4 दिन बाद पता चला कि मुझे बुखार चढ़ा हुआ है और वो मिलने के लिए फिर आए। तो उस समय उन्होंने मेरे को बताया कि हमने दादी को फ़ोन किया था, तब तो दादी ने हमारे से आपकी कोई बात नहीं कराई और हमको बताया भी नहीं कि आपको इतना बुखार है, नहीं तो हम पहले आ जाते। तो उन्होंने अपनी रीति से सहज भाव से मेरे से बात की। तो ज़रूर है कोई कुमारी को संकल्प चल सकता है कि देखो दादी ने मेरी बात भी नहीं कराई, आज कोई कुमारी हो तो कितने संकल्प चल पड़ते हैं। तो मैं उस टाइम चुप रही, पर मैंने सोचा, और उसी समय दादी ऑलराउंडर से वो मिल रहे थे तो ये बात थोड़ी सामने आई। तो दादी ने कहा, लाल देखो, अगर मैं इसको बुलाती, हमारी मम्मी को कहा कि अगर मैं इसको बुलाती, बात कराती, तो तुम्हारा मोह जाग जाता, तुम्हें संकल्प चलता और ये ज़रूर पता चलता इसको बुखार है और तुम सोचती हम इसको लेकर के आए, इसलिए मैंने बात नहीं कराई। तो मैं तो अंदर से इतनी सचमुच पानी पानी, हैरान भी हुई, गदगद भी हुई कि कितनी दूरदर्शी है दादी, हमें कैसे मोह जीत बनाती है। और इतनी मेरी पालना भी की, मेरे को याद भी नहीं आने दिया घर, सचमुच किस टाइम क्या चाहिए, दवाई चाहिए, फल चाहिए, बहन की एक की ड्यूटी भी लगा दी। तो इस प्रकार से दादी की पालना ऐसी रही कि जैसे एक माँ बेटी को पालती है। तो ऐसा मेरा अनुभव और भी कई बातों का है। तो हमारी मम्मी भी समझ गई कि सचमुच माँ का तो बहुत मोह होता है और मेरे बड़े संकल्प चल पड़ते। तो दादी ने जो इसको नहीं बुलाया फ़ोन पर, क्योंकि दादी ऑलराउंडर नीचे रहा करती थी, फ़ोन नीचे होता था और हम बहनें ऊपर रहा करती थी, अभी भी ऊपर ही रहती हैं, तो फर्स्ट फ्लोर पर। तो ऐसे दादी हम सबका छोटी छोटी बातों में भी इतना सिखाती थी कि बाबा हमसे क्या चाहता है, वो हमको अपना जीवन वैसा बना करके दिखाना है। ज्ञान योग की पढ़ाई में भी ऐसे नहीं सिर्फ स्थूल में ही दादी ध्यान देती थी कि ये चीज़ अच्छी होनी चाहिए, ये काम अच्छा होना चाहिए। ज्ञान योग की पढ़ाई में भी दादी का खुद का भी बहुत अटेंशन रहता था। सुबह 3:30 बजे दादी रोज़ 12 मास, कड़कती ठंड, दिल्ली में बहुत ठंड भी पड़ती है, उस समय तो और ज़्यादा पड़ा करती थी। जनवरी मास में भी दादी अपने कमरे से बाहर आकर के वरांडे में बैठ जाया करती थी। हम कहते थे दादी इतनी ठंड में आप बाहर नहीं बैठा कीजिए। दादी कहती थी नहीं लाल, बाबा का दिया हुआ टाइम है ये। बड़ी आयु तक भी, लास्ट तक भी दादी अपना ये सब कुछ पूरी दिनचर्या को बहुत अच्छी तरह चलाती। तो हम भी सीखते थे कि हमको भी अपने ऊपर ध्यान रखना है। मुरली, चाहे मुरली दादी दिन में, मैं समझती हूँ हम नहीं बता सकते कितनी बार दादी पढ़ लेती थी। और लास्ट डेज तक भी हमने देखा कि दादी के हाथ में ही मुरली रहती थी और हम कभी, मुरली की कॉपीज़ और भी होती थी, हम भाई बहनों को सुनाते थे, लेकिन कभी मान लिया जाए वो कॉपी हमें नहीं मिल रही, तो एक बार मैंने दादी की मुरली दादी के पास ही रखी थी, तो मैं उठाने लगी तो दादी ने मेरा हाथ रोका, लाल मेरी मुरली नहीं उठाओ, तुम्हें पता है मैं किसी भी समय पढ़ लेती हूँ, तुम ढूंढो दूसरी मुरली कहाँ पर है। तो इतना दादी को हर समय रहता था, स्टडी भी पूरी करनी है, क्लास में भी पूरा जाना है, और दादी क्लास कराने भी आती थी। मुरली कई बार बहनें सुनाती थी, दादी गुलजार सुनाती थी मेनली जब होती थी, और मधुबन में होती थी तो फिर बहनें भी सुनाती थी, लेकिन दादी को रहता था मुझे मुरली के बाद भी जा कर के क्लास कराना है। तो हमारी दिनचर्या सुबह से रात तक एक्यूरेट रही, ये भी दादी हमको सिखाती थी। और दादी कई बार देखती थी कोई का स्वभाव जोश का है, भिन्न भिन्न संस्कार वाले तो होते थे, तो दादी कहती थी देखो ये बहुत जोश के स्वभाव वाला है ना, तो चुप रहो। उसको भी कहती थी माठ चुप, जितना ज़्यादा बोलोगे ना उतना ज़्यादा कुछ ना कुछ गलतियाँ होंगी। हाँ, बोलत बोलत भरत विकार, दादी अक्सर ये बात बहुत हम सबको रिमाइंड कराया करती थी। तो मैंने उस समय तो हमको इतनी गहराई नहीं समझ में आती, लेकिन धीरे धीरे जीवन में ये पाया कि सचमुच ये धारणाएं कितनी ज़रूरी हैं, और हमने जो दादी से सीखी। गुलजार दादी भी यहाँ ही पांडन में ही रहती थी, दादी का कमरा ऊपर होता था।
तो ऑलराउंडर दादी को दादी के प्रति इतना रिगार्ड था, कोई भी बात होती थी। जबकि गुलजार दादी ऑलराउंडर दादी की लौकिक बेटी है लौकिक संबंध में, पर अलौकिक संबंध में तो उनका अपना स्वमान पोजीशन भी है, ऑलराउंडर दादी का भी है, बाप दादा की रथ है गुलजार दादी। तो ऑलराउंडर दादी हमें कहती थी, देखो पहले गुलजार दादी से बात करेंगे, गुलजार दादी कैसे क्या कहती है। इतना दादी सम्मान से बोलती थी, रिगार्ड से बोलती थी। और यहाँ तक कि ऐसे नहीं, अच्छा भाई लौकिक में तो बेटी है, बात बताई ना बताई, कहती थी नहीं हम पूछेंगे गुलजार का क्या विचार है, फिर हम फाइनल करेंगे। तो हमने दादी की ऐसी बातों से बहुत सीखा। और हमें तो ये मालूम था कि गुलजार दादी उनकी लौकिक बेटी है, अब कईयों को तो मालूम भी नहीं होता। और हम तो गुलजार दादी के भी बहुत समीप और ऑलराउंडर दादी के भी बहुत समीप, दोनों दादियों से ही पालना में चल रहे थे, उन्हीं की पालना में पल रहे थे, उन्हीं के अंग संग सेवा जो भी दोनों दादियाँ कहती थी। पर मैंने अनुभव किया कि कभी भी हमें ऐसा आभास नहीं हुआ कि गुलजार दादी उनकी लौकिक बेटी है और ऑलराउंडर दादी उनकी माँ है। कभी लौकिक संबंध की फीलिंग ही नहीं आने दी। ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं कभी कभी सोचती थी कि देखो ब्रह्मा बाप की पालना प्यारे बाबा की कैसी रही, और शिव बाबा की श्रीमत कैसी इन्होंने जीवन में धारण की है, कि इनसे कभी भी लौकिक संबंध का वाइब्रेशन भी नहीं आया। नहीं तो ये कितना मुश्किल होता है एक साथ मिलकर के कारोबार चलाना, एक साथ रहना और एक साथ सबको देखना, और फिर भी कभी ये महसूस ही ना हो कि कोई लौकिक संबंध भी है। इतना अलौकिकता से, इतना बाबा की श्रीमत प्रमाण दोनों दादियाँ आपस में व्यवहार में आती और एक दो का रिगार्ड रखती। जबकि आयु में तो ज़रूर है लौकिक बेटी है, गुलजार दादी तो छोटी ही है, पर ऑलराउंडर दादी उन्हें बहुत मान देती, बहुत ऊंची दृष्टि से देखती, और बाबा की श्रीमत प्रमाण ही सारा कार्य चलता। तो ऐसे हमने ऑलराउंडर दादी से इस रीति से ज्ञान योग की तपस्या भी जीवन में कैसे धारण करनी है वो बहुत कुछ सीखते रहे। और ये भी था कि दादी इकोनॉमी की अवतार रही, जैसे हर बात में, कोई छोटी सब्जी काटने तक की या कोई राशन पानी तक की बातों तक नहीं, परंतु सभी बातों में दादी कि जहाँ ज़रूरत है जितनी है उसी रीति से करना है। बाहर भी ऐसे नहीं जाना, कोई भी विशेष कार्य है तो मान सम्मान के साथ जाना है। मैं कभी कभी दादी को कहती थी, दादी फलानी जगह जाना है, ये सेवा है। तो दादी कहती थी, अच्छा तुम्हें निमंत्रण मिला है, पूछती थी, ऐसे नहीं जाना। मैं कहती थी हाँ दादी, उन्होंने प्रोग्राम रखा है, वहाँ प्रवचन है और ये ऐसे ऐसे है, सारा बताती थी। तो दादी कहती थी अच्छा वो तुम्हें लेने आएंगे, इतना दादी मान रखवाती थी। कलाल, क्योंकि बाबा की बच्चियाँ हो ना तुम, तो दादी दोनों रीति से सोचती थी, एक तो इनका सम्मान भी रहे और दूसरा इनकी रक्षा भी रहे। ऐसे ही नहीं कि कोई आम समझ ले, तो ये भी दादी को बहुत रहता था। और हम कोर्स कराते थे तो दादी सामने मूड़ा डाल के बरामदे में बैठ जाती थी। बगीचे में भिन्न भिन्न टेबल्स रखी होती थी, स्टूडेंट्स आते थे, तो दादी की पूरी नज़र रहती थी कि ये कोर्स करा रही है तो कितनी देर लगाई है, और वो जो कोर्स करने वाला स्टूडेंट है वो बहुत बहस तो नहीं कर रहा, कोई प्रश्न तो नहीं पूछ रहा है। और फिर हमको कहती थी कि जब आप लेसन पूरा करो तो इसको मेरे पास लेकर के आना। तो हर एक से दादी मिलती थी, हर एक से। और फिर जब हम लेसन पूरा करके दादी के पास लेके जाते थे तो दोनों की परीक्षा होती थी, स्टूडेंट की भी होती थी, हमारी भी होती थी। ये बड़ा वो था, बड़ी हिम्मत करके इसलिए हम लाते थे, मालूम नहीं दादी क्या कहे, पर दादी तो अनुभवी थी इसलिए उस रीति से ही मिलती थी और पूछती थी कि इसकी बुद्धि में कुछ गया स्टूडेंट के, तो उससे कोई ना कोई ऐसा सवाल पूछती थी। फिर हमको भी उसके सामने ही कहती थी, देखा तुमने इसको ये बात नहीं बताई है,
अब इनको ऐसे बताना। तो हमारी भी परीक्षा होती थी, स्टूडेंट की भी। तो लेकिन वो अच्छा उसके अंदर जाए और वो पक्का हो जाए और बाबा की दी हुई धारणाओं पर चले, ये दादी को बड़ा अंदर से रहता था। फिर कोई कोई को देखती थी ये थोड़ा इस प्रकार से समझने में थोड़ा कम है, तो दादी उसको खास टाइम भी देती थी, उससे काफ़ी बैठती थी और कई ज्ञान की बातें सुनाती थी। तो जैसे एक हमारा तो बेसिक कोर्स का ही एक लेसन ही होता था, पर जो अनुभव जीवन का है और जो ईश्वरीय प्राप्ति कैसे लेनी है और उसको वो पालना ईश्वरीय मिले, ये दादी किया करती थी हमेशा। फिर लास्ट के डेज में भी हमने देखा दादी को, दादी ने अपनी दिनचर्या को कभी भी ढीला नहीं होने दिया। चाहे दादी की तबीयत ऐसी भी रही कि बेड से भी उठना मुश्किल होता था, तो भी बेड पर बैठ के ही अमृत वेला भी करना है, मुरली क्लास भी करनी है, इतना दादी का ध्यान रहता था। और 1993 में जब दादी अव्यक्त हुई, तो उससे पहले दादी को बार बार होता था मैं मधुबन जाऊं और मधुबन में ही शरीर छोड़ूं। तो डॉक्टर भी छुट्टी नहीं देता था कहीं भी जाने की, क्योंकि असमर्थता को देखते हुए, और हम सबको भी रहता था कि दादी ऐसे ही तबीयत को जितनी चल सके बहुत अच्छा रहे। तो दादी ही अपने दिल की बात, क्योंकि जगदीश भाई यहाँ आया करते थे सेवाओं के प्रोग्राम के कारण, मीटिंग्स आदि पांडव भवन में ही हेडक्वार्टर होने के कारण हुआ करती, तो काफ़ी जगदीश भाई से उनकी बातचीत होती रहती थी। जगदीश भाई जी ने दादी की दास्तान द ऑलराउंडर की किताब में भी लिखा था बहुत अच्छा सारा उनके बारे में, तो उनसे प्रश्न आदि करते रहते थे। तो काफ़ी समीपता तो थी ही भाई सब की दादियों के साथ। तो दादी ऑलराउंडर ने कहा, जगदीश मेरी एक दिल है। तो जगदीश भाई जी हैरान हो गए भाई साहब कि मालूम नहीं दादी अब क्या कहती है, क्या इच्छा है। कहा देखो डॉक्टर भी मना करता है, मेरी तबीयत भी ऐसी है और सभी भी कहते हैं कैसे होगा, लेकिन तुम मुझे मधुबन ले जाओ। तो भाई साहब हंसने लगे, क्योंकि भाई साहब भी जानते थे कि दादी की ऐसी तबीयत नहीं है कि ले जाया जा सके। तो दादी कहती थी देखो तुम समझ सकते हो मेरे को, मेरी दिल को, हाँ, और तुम कर सकते हो, मुझे तुम्हारे में पूरा फेथ है। तो भाई साहब हंसने लगे। तो उन्हीं दिनों क्या था कि मधुबन में राज परिवारों के लिए प्रोग्राम रखा गया था, 1993 की बात है। और सभी तरफ बहुत सुंदर बड़े बड़े कार्ड्स गोल्डन उन राज परिवारों में भेजे गए थे। तो भाई साहब बीच बीच में आते थे, तो फिर दादी ने अपनी दिल दिखाई। तो भाई साहब ने कहा क्या क्या विचार है आपका, आपका विचार क्या, राज परिवार में अपनी जगह फिक्स करने का अभी से बन गया क्या, कहाँ जन्म लेना है आपको, इसीलिए अभी जाना चाहती हो क्या। तो सभी बड़े हंसे। तो दादी भी थोड़ा कहा नहीं, क्योंकि मेरे को ये संकल्प है कि मैं बाबा के पास ही वहाँ शरीर छोड़ूं। इतना पावरफुल संकल्प दादी का रहा। दादी खुद भी हंसी, समझ गई क्या कहना चाहते हैं। फिर आखिर तो भाई साहब ने प्रोग्राम बनाया और ऑलराउंडर दादी को लेकर के गए मधुबन। वहाँ कुछ समय इंद्रप्रस्थ में ही दादी रही पांडव भवन में। फिर ग्लोबल हॉस्पिटल भी तब थोड़ा ही समय हुआ था, बना था, तो दादी को हॉस्पिटल में भी रखना पड़ा। और तब नवंबर 1993 में दादी इस देह से अव्यक्त हुई, व्यक्त से अव्यक्त की ओर गई, न्यारी हो गई। और ऐसी महान विभूति को, त्याग और तपस्या की मूर्ति को, इतनी बेहद सेवाओं करने वाली विशेष महान आत्मा को, और जो एक मिसाल रही और यज्ञ की आधार स्तंभ आत्मा को, हम किन शब्दों से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकते हैं। शब्द नहीं है हमारे पास। और हमेशा ही मुझे उनकी स्मृति आज भी ऐसी ही तरोताज़ा रहती है कि हमने जीवन में उनसे बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ सीखा है। वही हमारे जीवन को आगे बढ़ाने की आधार स्तंभ रही। उनको हम कोटि कोटि शत शत प्रणाम करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। सुनाने को तो बहुत सारी बातें हैं, ये गाथा खोली जाए
तो कभी ख़त्म ही नहीं होगी, ऐसे लगता